बिखर के शौर की खुशबू चमन को चूम लेती है। बिखर के शौर की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। शहीद जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। जिसके पिता शहीद हो जाते हैं वो बेटा नहीं जानता कि उसके पिता कभी लौट के आएंगे, और वो बेटा अपनी माँ को आंगन में कुछ 2-3 दिनों से बहुत मौन देखता है। और मैं वंदना चौधरी इस कविता को, ये कविता नहीं, एक शहीदों की पूजा की गीत है, शहीदों की वंदना है, जो मैं आप सभी के बीच रख रही हूँ कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वह हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वह हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा नहीं जानता था कि उसके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और अपनी माँ की स्थिति को देखकर क्या कहता है कि माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब यह कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। अपने मित्रों के द्वारा लाए हुए पिताओं का जो तोहफा देखता है, गिफ्टों को देखता है और देखकर पुनः अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है कि किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों सूना है आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब तो बता दो क्यों सूना है आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता रहता है। माँ से कोई उत्तर ना मिलने पर वो अपनी माँ से रीझ जाता है और झचकारते हुए अपनी माँ से पुनः क्या प्रश्न करता है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाई, हर बार की तरह ना तूने खीर बनाई, हर बार की तरह ना तूने खीर बनाई।
आने दो पापा को मैं सारी बातें कहूँगा, आने दो पापा को सारी बातें कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा ना तुम्हारी सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा ना तुम्हारी सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। ऐसा क्या हुआ कि बताने से इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दोस्तों, विडंबना देखिए कि पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए, कि पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसके चिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसके चिता के लिए। पूछते पूछते वो हो गया निराश, कि पूछते पूछते वो हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी दूर उस लाश को देखता है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी माँ को देखता है, पुनः बेटा उस लाश को देखता है, पुनः बेटा अपनी माँ को देखता है। फिर उस बेटे के जवाब और मैं अपनी अंतिम पंक्ति को आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ कि मत हो उदास माँ मुझको जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझको जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया अधूरा, पापा का जो काम रह गया अधूरा, लड़के देश के लिए मैं करूँगा पूरा, लड़के देश के लिए मैं करूँगा पूरा। आशीर्वाद दो मुकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मुकाम पूरा हो इस बार।